आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर कागज, किताबों और डिजिटल स्क्रीन से पूरी तरह घिरे रहते हैं, है ना? कोई भी जानकारी चाहिए, बस एक क्लिक किया और वो सामने हाजिर है। लेकिन क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि एक ऐसे दौर में जब दुनिया में कागज का नामो निशान तक नहीं था, तब इंसानों ने डेटा को रिकॉर्ड करना कैसे सीखा होगा? आज हम इतिहास के इसी बेहद अद्भुत और रोचक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे मानवता ने सिर्फ और सिर्फ गीली मिट्टी का उपयोग करके ज्ञान को सहेजना शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बुनियादी और गहरा सवाल जो उठता है वो ये है कि बिना कागज या किताबों वाली दुनिया में पढ़ाई लिखाई और रिकॉर्ड कीपिंग आखिर काम कैसे करती थी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई संसाधन ही नहीं था तो बच्चे मिट्टी और कीचड़ पर पढ़ाई कैसे करते होंगे। कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई किताबें नहीं, कोई कॉपियां नहीं और कोई पेन भी नहीं, तो फिर ज्ञान का लेन देन और हिसाब किताब कैसे मुमकिन था। यही वो दिलचस्प रहस्य है जिसे आज की इस चर्चा में हम सुलझाने वाले हैं। चलिए इतिहास की इस मिट्टी को थोड़ा खंगालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब कागज से पहले रिकॉर्ड कीपिंग की असल शुरुआत हुई थी। अगर हम समय के पहिए को करीब 4 से 5 हजार साल पीछे घुमाएं तो हम पहुंचते हैं प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में। उस दौर में सूचनाओं को सुरक्षित रखना सच में एक बहुत बड़ी सभ्यता स्तर की चुनौती थी। ये सिर्फ 2-4 लाइनें लिखने की बात नहीं थी, ये एक पूरे समाज को व्यवस्थित करने, व्यापार को याद रखने और आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंचाने का सवाल था। आज का हमारा डिजिटल युग तो पलक झपकते ही असीमित डेटा स्टोर कर लेता है, लेकिन 5000 साल पहले एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व क्रांति आकार ले रही थी। इंसानों ने पहली बार ये महसूस किया था कि उन्हें अपनी याददाश्त के भरोसे बैठे रहने के बजाय चीज़ों को ठोस रूप में रिकॉर्ड करने की सख्त ज़रूरत है। और यहीं से एंट्री होती है प्रकृति की अपनी पहली नोटबुक की, यानी क्ले टैबलेट्स, या साधारण भाषा में कहें तो मिट्टी की पट्टियां। प्राचीन लेखन की ये पूरी प्रक्रिया सच में काफी दिलचस्प थी। आज तो हम बस कीबोर्ड पर आराम से उंगलियां चलाते हैं, जिसमें कोई खास शारीरिक मेहनत नहीं लगती। लेकिन तब ये पूरी तरह से एक फिजिकल और मेहनत वाला काम था। उस समय के लोगों ने अपने आसपास मौजूद सबसे आम चीज का इस्तेमाल किया, और वो थी गीली मिट्टी। सबसे पहले नदी के किनारे से गीली मिट्टी लाकर उसे गूंथा जाता था और हथेली के आकार की एक चपटी पट्टी बनाई जाती थी। भारी गीली धरती को लेकर उसे सूचनाओं के एक माध्यम में बदल देना उस युग की सबसे गजब की इंजीनियरिंग थी। फिर एक नुकीली लकड़ी की छड़ी से उस गीली मिट्टी पर दबाव डालकर बहुत ही सदे हुए निशान बनाए जाते थे। ये भारी गीली मिट्टी और लकड़ी का कॉम्बिनेशन ही उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और इसी तकनीक ने जन्म दिया क्यूनिफॉर्म को, जो दुनिया की सबसे पहली लिखावट बनी। इस क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को समझना बहुत जरूरी है। गीली मिट्टी पर उभरने वाले उन लकड़ी के निशानों ने आगे चलकर एक पूरी की पूरी और बहुत ही जटिल प्रणाली का रूप ले लिया था। ये कोई साधारण लिखावट नहीं थी। कीचड़ और लकड़ी के इस खास संयोजन ने लिखित भाषा के पूरे कॉन्सेप्ट को ही दुनिया के सामने रख दिया। इसी लिपि के जरिए इंसानों ने पहली बार अपने विचारों, अपने व्यापार और अपनी कहानियों को एक भौतिक रूप दिया। ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना, कि कैसे एक नुकीली छड़ी से बने तिकोने निशानों ने पूरी मानव जाति का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जब इतनी बड़ी तकनीक बन ही गई थी, तो उसे सिखाने के लिए प्राचीन स्कूलों की स्थापना हुई, जहां पहले मुंशियों यानी स्क्राइब्स को ट्रेनिंग दी जाने लगी। तो इन शुरुआती स्कूलों में आखिर पढ़ाया क्या जाता था? देखिए, आज के स्कूलों की तरह वहां शुरुआत में कोई कविताएं या फिलॉसफी नहीं सिखाई जाती थी। वहां का पूरा फोकस समाज की एकदम प्रैक्टिकल और तत्कालिक जरूरतों पर था। सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था लेखा जोखा रखने पर, यानी अकाउंटिंग, बढ़ते व्यापारिक लेन देन के सटीक रिकॉर्ड बनाना और भाषा को सहेजना। उस समय के छात्रों को मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही तैयार किया जा रहा था। एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई। यहाँ पर एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है। एक बहुत ही पॉपुलर बात कही जाती है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया में हर जगह बच्चे मिट्टी पर ही पढ़ाई करते थे, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये शिक्षा प्रणाली और मिट्टी पर आधारित पढ़ाई मुख्य रूप से प्राचीन मेसोपोटामिया का अपना एक लोकल और अनोखा समाधान था। इसे पूरी दुनिया पर लागू कर देना ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये एक खास सभ्यता का अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से निकाला गया एक बेहतरीन जुगाड़ था।
और ये जुगाड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ, ये हम अगले हिस्से में देखेंगे। इतिहास का संरक्षण और मिट्टी की विरासत। रोजमर्रा के काम के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करने का एक ऐसा गजब का फायदा हुआ जिसकी कल्पना शायद उन प्राचीन लोगों ने सपने में भी नहीं की होगी। ये उनके लिए भले ही सिर्फ एक सस्ता और आसान माध्यम रहा हो, लेकिन आज हमारे लिए एक अमूल्य खजाना है। सोचिए, कागज होता तो समय के साथ कब का गल चुका होता, लेकिन आग में पकी या धूप में सूखी मिट्टी हजारों साल तक सुरक्षित रह गई। ये प्राचीन डेटा स्टोरेज ड्राइव सदियों तक जमीन में दबी रहीं और समय की मार से बच गईं। सच कहें तो अगर ये पट्टियां न होतीं तो उस समय की दुनिया के बारे में हमारे पास कोई प्रत्यक्ष जानकारी होती ही नहीं। मेसोपोटामिया का पूरा युग हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया होता। अब जरा तब और अब की तुलना तो कीजिए। एक तरफ वो प्राचीन काल है, भारी शारीरिक मेहनत, गीली मिट्टी और लकड़ी की छड़ियों से होने वाली पढ़ाई, और दूसरी तरफ आज का हमारा आधुनिक युग है। स्मार्टफोन्स, डिजिटल किताबें और पलक झपकते ही दुनिया भर का ज्ञान देने वाला इंटरनेट। ये तुलना सिर्फ दो अलग-अलग तकनीकों की नहीं है, ये दिखाती है कि मानव सभ्यता ने कितना लंबा और विस्मयकारी सफर तय किया है। आज की ये तमाम सहज सुविधाएं उस शुरुआती संघर्ष और इंसानों की उस अटूट इच्छा शक्ति के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थीं। इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इंसान ने कीचड़ पर लकड़ी से निशान बनाने से शुरुआत की थी और आज हम अदृश्य डिजिटल डेटा के एक विशाल महासागर में तैर रहे हैं। इस बेमिसाल इंसानी प्रतिभा को देखकर सच में बहुत गहरा सम्मान पैदा होता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। गीली मिट्टी से लेकर इस डिजिटल इंटरनेट तक ज्ञान के इस अनवरत सफर में हमारी अगली बड़ी छलांग क्या होगी? भविष्य में हम सूचनाओं को कैसे सीखेंगे और सहेजेंगे? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने और इतिहास के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।